साथियों केवीएस की माया केवीएस ही जानता है। अगर इसको रिजल्ट ना देना हो तो ये 6 महीने ना दे, और देना हो तो 1 महीने के अंदर दे दे। तो कुल मिला के खुशखबरी आ चुकी है साथियों, और केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट आ चुका है। किन किन पोस्ट का रिजल्ट आएगा जानते हैं उसे अब वीडियो में। तो साथियों इसमें अनाउंसमेंट पैनल में जाते हैं हम। यहाँ पर जाकर क्लिक करने पर हमको आज 4 रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो इन 4 रिजल्ट्स में आपके सबसे पहले टीजीटी का है, जो मैंने बताया था कि टीजीटी के सभी इंक्लूडिंग जो आपका मिसलेनियस की पोस्ट होती हैं वो भी रिज़ल्ट आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था लाइब्रेरियन जो है वो टीजीटी में काउंट नहीं होता है, वो कैडर अलग होता है। बट लाइब्रेरियन का रिजल्ट भी सस्पेक्टेड था कि आ जाएगा, बट उसमें थोड़ा वो थी क्योंकि लास्ट टाइम में उसकी वैकेंसी मांगी गई थी, वैकेंसी पोजीशन, तो उम्मीद थी कि आ जाएगा, बट एक बार को ना भी आने के चांसेस थे। बट लाइब्रेरियन की वैकेंसी पोजीशन मांगी गई थी और रिजल्ट आ गया। साथ में आपका हिंदी ट्रांसलेटर, जिसके बारे में किसी ने बात नहीं की, नॉन टीचिंग पोस्ट है, तो इसका भी रिजल्ट आ चुका है। साथ में प्राइमरी टीचर बहुत ही तेज़ गति से कार्य किया गया है। 1 महीने के अंदर रिजल्ट मतलब इंटरव्यू करा के रिजल्ट भी दे दिया गया है। साथियों अब इसके बाद केवीएस का सिर्फ एक रिजल्ट रह जाता है, पीआरटी म्यूज़िक। और मैं बार बार कह रहा हूँ तो पीआरटी म्यूज़िक और लाइब्रेरियन का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है रिजल्ट का, बट लाइब्रेरियन का आ गया है, पीआरटी म्यूज़िक का नहीं आया है। अब देखना होगा कि हमें अगले रोजगार मेला तक वेट करना होगा या नहीं उसके लिए, या बीच में दे दिया जाता है। तो साथियों इस प्रकार से रिजल्ट आ चुके हैं। यहाँ पर डाउनलोड्स के लिंक दिए गए हैं, आप यहाँ से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अगर आपका चयन हुआ है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको अगर अपने इंटरव्यू के मार्क्स देखने हैं तो उसके लिए आप क्या कीजिए, इस पीडीएफ को खोलिए रिज़ल्ट को डाउनलोड करने के बाद। फिर सपोज़ आप हिंदी के कैंडिडेट हैं और यूआर के कैंडिडेट हैं, तो यूआर पैनल के लास्ट कैंडिडेट को देखिए। ये लास्ट कैंडिडेट है यूआर पैनल का। आपका इसकी कट ऑफ जो है वो कितनी है, 79 पॉइंट। दिव्या गुप्ता है ये, दिव्या गुप्ता जी, इनकी जो लास्ट कैंडिडेट है 79.33 है। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको अपने जो रिटन के मार्क्स थे सीबीटी के वो निकालने हैं। वो आपको पता ही होंगे। उसका 180 में से परसेंटेज निकालिए, कितने परसेंट मार्क्स हैं, उसका 70% कीजिए और फिर उसमें से इसको माइनस कर दीजिए। मतलब इसमें से उस 70% को माइनस कर दीजिए। जो भी आपका 22, 23, 24, 25 जितने भी नंबर आएंगे वो न्यूनतम मार्क्स आपको इंटरव्यू में चाहिए थे क्वालिफाई करने के लिए, अंतिम चयन सूची में आने के लिए, बट उतने मार्क्स आपके नहीं आ पाए हैं। तो अभी उसके मार्क्स के लिए आपको 1 या 2 महीने का वेट करना होगा। सीएमएल के बेस द्वारा पब्लिश की जाती है हर बार रिक्रूटमेंट के बाद। तो सीएमएल में आपको यानी कॉमन मेरिट लिस्ट में आपको आप जितने भी साथी हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया था सभी को अपने इंटरव्यू के मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई आपके इंटरव्यू और रिज़ल्ट की बात। तो इस प्रकार से आप अपनी जो रिज़ल्ट देख सकते हैं। इसके साथ ही अब रिज़ल्ट के बाद की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो रिज़ल्ट के बाद इस तरीके से आपको अब आज आपका रिज़ल्ट आ चुका है। 30 तारीख को रोज़गार मेला है जिसमें फिजिकली अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। तो उम्मीद ये है कि 30 तारीख को ही आपको ईमेल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो हो सकता है कि पहले भी ईमेल मिल जाए, बट 30 तारीख को तो आपको मिलने शुरू हो ही जाएंगे ईमेल। 30 या 1 तारीख को लगभग 20-22 दिन का आपको ज्वाइनिंग करने का समय दिया जाएगा। इससे पहले आज रात को ही हो सकता है कि वेस की साइट पर आरओ भी अपडेट कर दिया जाए आपके नाम के अगेंस्ट। आरओ कैसे अपडेट किए जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपने अगर पीजीटी का रिज़ल्ट फॉलो किया होगा तो पीजीटी के रिज़ल्ट में आप देखते हैं उसमें आरओआई लिस्ट दे दी गई थी। देखिए एक रिज़ल्ट में डाउनलोड करता हूँ ये मैथ का। ये हो चुका है। कुछ इस तरीके से अभी एक लिस्ट डलेगी आपकी सब्जेक्ट वाइज। उसमें जैसे टीजीटी हिंदी है तो टीजीटी हिंदी की अलग डलेगी, टीजीटी इंग्लिश की अलग डलेगी, टीजीटी साइंस की अलग डलेगी। इस तरीके से पोस्ट वाइज एक लिस्ट डलेगी जिसमें आपके नाम के अगेंस्ट आरओ लिखा होगा। जैसे ये सिमरन जी हैं तो इनको कौन सा रीजन मिला है, अहमदाबाद। तो फिर इसके बाद कुछ नहीं करना है, इनको अपना आरओ पता चल गया। अहमदाबाद की जो आरओ की वेबसाइट है उस पर जाएंगे आप। जाने के बाद आपको आपका अलॉटेड स्कूल देखने को मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से मिलेगा। आप उसके लिए एक काम करिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ये सब लिस्ट डल जाएंगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करके रखिए। जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं आपको अपडेट्स जो हैं पूरी मिलती रहेंगी वहाँ पर। इसके साथ ही मैं आरओ की लिस्ट अभी बता दूंगा। पहले मैं ये बताता हूँ कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे। अपॉइंटमेंट लेटर के साथ इस तरीके से एक फॉर्मेट आएगा। तो सबसे पहले आएगा एक्सेप्टेंस ऑफ
ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट, इसमें आपको बताना होता है कि हाँ मैं इस पोस्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। अगर आप एक्सटेंशन वगैरह के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ईमेल के थ्रू भेजिए या ना भेजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सीधे सीधे जाके लास्ट डेट से पहले ज्वाइन कीजिए और इसको वहाँ पे सबमिट होगा। ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। इस तरीके से ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ से बनवाना होगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर से। ये एक डिक्लेरेशन देना होता है कि मैं जो हूँ अनमैरिड हूँ, विडो हूँ, जो भी हूँ, मेरी एक पत्नी से ज़्यादा जीवित नहीं है, मैं मेरे एक पति से ज़्यादा जीवित नहीं, इस तरीके से चीज़ें। फिर उसके बाद आपको अपना स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन देना होता है, इन सब चीज़ों को फिल करना होता है। फिर उसके बाद 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने होंगे आपको। ये किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से आप बनवा सकते हैं। ये ओथ भरनी होगी, इसको भी भर के सबमिट करना होगा। इसके बाद ये अटेस्टेशन फॉर्म है, इसमें जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं वो डिटेल्स आप फिल करेंगे। इसके साथ ही आपको एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जो भी ऑफिसर्स के नेम इसके अगेंस्ट में दिए गए हैं, इनमें से किसी से भी आप अपना आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें आपको सबमिट करनी होंगी। वहाँ पे साथ में आपको जितने भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे इंटरव्यू के दौरान, आपने आपके 10th से लेके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तक का एक्सपीरियंस का जो भी है, तो उन सब की एक कॉपी आपकी सेल्फ अटेस्टेड वो वहाँ पर सबमिट होगी इसके साथ, ठीक है। और उसके साथ इंटरव्यू के दौरान आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी देखे जाएंगे। साथियों, आपका जो आरओ वाला मैं मैटर बता रहा था कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आरओ बता दिए जाएंगे, पोस्ट वाइज लिस्ट डलेगी, उसमें आपके आरओ बता दिए जाएंगे। फिर आपको आरओ की वेबसाइट पर जाना है। आरओ की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको आरओ की वेबसाइट पर आपके नेम के अगेंस्ट में जो अलॉटेड स्कूल है वो आपको पता चल जाएगा। मैं थोड़ा 1 मिनट वेट कीजिए, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि अब जैसे पटना रीजन है सपोज़, तो पटना रीजन में जो भी कैंडिडेट्स को, ये मुंबई रीजन के जितने भी कैंडिडेट्स को अलॉट हुआ है मुंबई रीजन, तो मुंबई रीजन ने अपनी सीट डाल दी। सपोज इस तरीके धनंजय कुलकर्णी जी हैं पहले नंबर पर, ये है, तो इनको क्या मिला है, यवतमाल। इस तरीके से हर एक आरओ की वेबसाइट पर लिस्ट मिल जाएगी कि आपको कौन सा स्कूल मिला है। जिस तरीके सोनू को मिला है बीएसएफ चाकुर, तो इस तरीके से आप अपना स्कूल का जो है लिस्ट भी देख पाएंगे। ये सब काम होपफुली कल तक या परसों तक हो जाएगा। आरओ की वेबसाइट, आरओ की जो लिस्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर डलेगी केवीएस की, और ये स्कूल की जो लिस्ट डलेगी आपको जो आरओ अलॉट हुआ है उसकी वेबसाइट पर डलेगी। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ देखनी है। तो आप सभी को रिज़ल्ट के लिए शुभकामनाएं। जो रिज़ल्ट जिनका चयन हुआ है, जिनका नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। ये एमआरएस का एग्ज़ाम आ रहा है, बहुत बड़ी भर्ती है, ना इंटरव्यू है ना कुछ है, आपको एक एग्ज़ाम से आपका मात्र चयन हो जाएगा। तो जो साथी हमारे इंटरव्यू तक पहुँचे हैं केवीएस के, तो वो ऑब्वियसली टैलेंटेड कैंडिडेट हैं। कुछ अनफॉर्चुनेट ही रहा है कि जो उनका नहीं हो पाया है। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि ईएमआरएस के एग्ज़ाम में अब जुट जाएंगे। एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है और पूरी शिद्दत के साथ वो एग्ज़ाम देंगे और अपना जो है चयन लेंगे। साथ ही जिस तरीके से एनवीएस की भर्ती को पूरा फॉलो किया गया है, केवीएस की भर्ती को पूरा फॉलो किया गया है, आप तक समय पर सही जानकारी पहुँचाई गई है, इस प्रकार से ईएमआरएस की भर्ती को भी फॉलो किया जाएगा अंत तक। और आप तक जो भी सही जानकारी है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक पहुँचाई जाएगी बिल्कुल सही समय पर सबसे पहले। तो आप बेसिक एजुकेटर पर बनी रहिए, टेलीग्राम चैनल पर भी, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जिन साथियों का चयन हो गया है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ उनको आगे के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब शुभकामनाएं कि आपका जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम हो वो बेहतर हो। तो यही बात थी, और आप सभी का बेसिक एजुकेटर के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्रेम होता है, कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो उनसे ही मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। तो इस तरह की कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।